हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधा अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में प्रेम आए। दोस्तों, आज लाइव मेडिटेशन है, आप में से सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिंक को फॉलो करिए, मास्टर अंकित अष्टो को फॉलो करिए, वहीं पे लिंक आएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे भी इसका लिंक आएगा, नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। आज लाइव मेडिटेशन है, जिसमें राधा अष्टमी के लिए मेडिटेशन कराया जाएगा। आज की वीडियो है ऐसे कर्मों को हम कैसे डिलीट करें, हटाते हैं, क्लींस करते हैं, जिससे ट्विन फ्लेम यूनियन हो जाता है या फिर शिव शक्ति संयोग यहाँ पे हैपनिंग होता है। ऐसे एंशिएंट टेक्निक्स में आपसे शेयर करने वाला हूँ। कुछ मेथड्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य ही क्लिक करें। तो शिव शक्ति अर्थात क्या कि आपके भीतर जो माँ पार्वती है, शिव उनका संयोजन संयुक्त रूप से आपका हार्ट चक्र ओपन है। और इसी वजह से आज का मेडिटेशन भी है। राधा अष्टमी पे राधा जी प्रेम की देवी है। आज मेडिटेशन जरूर अटेंड करें और इस मेडिटेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा इंप्रूवमेंट आएगा, जो कि लाइव भी कराया जाएगा। तो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे भी लिंक आएगा व्हाट्सएप को फॉलो करके। तो दोस्तों, जैसे ही कुछ एंशिएंट टेक्निक की बात आती है, शिव शक्ति की बात आती है, वैसे ही आपको एक साइन जरूर देखने को मिलता है जो अक्सर डॉक्टर भी यूज़ करते हैं। वो है कुंडलिनी का साइन। कुंडलिनी का साइन एक हीलिंग साइन होता है जो एंशिएंट हीलर्स यूज करते थे। आज वो डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन दिस साइन इज वेरी पावरफुल। इस साइन में बताया गया है कि कैसे जो ईड़ा नाड़ी है पिंगला नाड़ी से संबंध रखती है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, दोनों स्नेक जाके आपस में मिलते हैं। ये जो सिंबल है वो चीज दिखाता है शिव शक्ति संयोजन को। अगर आपकी बॉडी में शिव और शक्ति दोनों तत्व ही संतुलित हैं, तो कभी भी आपकी बॉडी बीमार नहीं होगी, आपको किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। इवन आप रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कर पाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों का हॉरोस्कोप एनालिसिस करता हूँ, पीएलआर करता हूँ, उसमें काफ़ी बार देखता हूँ अगर किसी की एनर्जीज बहुत हाई है, राइज्ड है, किसी भी कारण से, कोई भी रीज़न हो कि फेमिनिन बहुत मस्कुलिन की जैसे ट्रीट कर रही हैं, या बहुत सारे मस्कुलिन्स हैं उनके अंदर फेमिनिन एलिमेंट बहुत हाई है, तो उस केस में कभी भी आप अपने रिलेशंस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इस केस में आप ध्यान दीजिए कुछ खास मेडिटेशन कि जो भी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले अपनी नाड़ी, अपनी नोज को चेक किए। ये बहुत एंशिएंट टेक्निक थी जिसके थ्रू ऋषि मुनि भी बहुत सारे काम करते थे। आप नाड़ी को, अपने श्वास को चेक करिए। इसके लिए आपको अगर राइट से नोज तीव्र आती हुई पता चली, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉन्टिन्यूस एक बार आपने चेक कर लिया तो हमेशा वैसे ही रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में, 2-2 घंटे के बाद ये चेंजेस इसमें आते रहते हैं। तो वायु को चेक करिए। अगर राइट से ज़्यादा आ रही है तो मस्कुलिन साइड वाले कर्म करिए, जैसे कि आप फिजिकल वर्कआउट करिए, आप बॉडी से रिलेटेड कोई कार्य करिए जिससे आप अपने आप को हील कर सके, जैसे कि एक्सरसाइज, प्राणायाम करिए और वर्कआउट करिए, जिम कर सकते हैं। किसी की तरह की ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी स्वेटिंग होती है। और ऐसे केसेस में आप अपनी एक नाड़ी, ईड़ा नाड़ी को शक्ति दे रहे हैं। आप अपनी राइट पार्ट, अपने जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है, अपनी मस्कुलिन साइड को हील कर रहे हैं, वो क्लींस कर सकते हैं। इसमें डायनेमिक मेडिटेशन मैंने कराया है, आपके टेलीग्राम पे वो अवेलेबल है, उसको कर लीजिएगा अगर ऐसा आप देखते हैं। दूसरा केस क्या है, आप वायु चेक करते हैं, आपकी लेफ्ट साइड वायु तेज आ रही है, हो सकता है थोड़ी देर बाद राइट चलने लगे तेज, थोड़ी देर बाद लेफ्ट चलने लगे तेज, तो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। अगर लेफ्ट से वायु की मात्रा तीव्र गति से आ रही है तो समझ लीजिए आपको ध्यान की वो फेमिनिन साइड हील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे उस समय आप ध्यान करने बैठ जाइए, अपनी बॉडी को हील करने बैठ जाइए और डीप डीप क्लींजिंग्स करिए। अपने कर्मों को आप इस समय बहुत अच्छे से क्लींस कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में
आप गहरे विपස්සना मेडिटेशन या दूसरे तरह के शांत मेडिटेशन जिसे माइंडफुलनेस रहती है, जिससे आपकी ब्रेन और प्रैक्टिकल ब्रेन और आपका इमोशनल ब्रेन दोनों एक दूसरे से सामंजस्य में आ सकेगा और आप इस जर्नी को बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। कई बार तीसरा केस भी क्रिएट होता है जहाँ पे दोनों नाड़ियाँ, दोनों नोजल से समान वायु आ रही होती है। तो ऐसे केसेस में आपको दोनों ही चीज़ों पे समान तौर पे परफॉर्मेंस देनी है। बीच बीच में चेक करते रहना है कि कहीं मेरी राइट साइड ज़्यादा एक्टिवेट तो नहीं हो रही है या फिर मेरी लेफ्ट साइड तो ज़्यादा एक्टिवेट तो नहीं हो रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत आसानी से आप देख पाएंगे कि समय हमें क्या करना है, क्योंकि सारा खेल आप इसी पे डिपेंडेंट करना। जाने कितने लोग ट्विन फ्लेम रियूनियन में आए हैं राइट टाइम पे राइट काम को परफॉर्म करके, क्योंकि कई बार हमारे कर्मा बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे साथ बहुत गलत इवेंट हो रहे होते हैं, हमारी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ भी जाता है, फिर भी हम उसको संभाल नहीं पाते हैं ठीक से। सेपरेशन हैपनिंग हो जाते हैं क्योंकि हम रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग काम कर रहे होते हैं। आप राइट टाइम पे अगर कभी भी कुछ अलग काम आप करेंगे, आपकी वाइब्रेशंस ठीक से परफॉर्म नहीं करेगी। मान लीजिए आपके शरीर इस समय इस तरह से काम कर रहा है कि आपकी क्लिनजिंग हो रही है और आप अलग तरह से मेडिटेशन किए जा रहे हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, उससे आपका हार्ट ओपन नहीं हो पाए, क्योंकि ये एंशिएंट टेक्निक में सारा फोकस है आपके हार्ट चक्र का ओपन। क्योंकि जैसे ही हार्ट चक्र ओपन होता है, बैलेंस होता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा कर पाती है या पूरा कर पाते हैं। क्योंकि हार्ट चक्र के बिना, अनकंडीशनल लव और समर्पण के बिना आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे किसी भी जीवन में। अगर आप इस चक्र को पार कर लेते हैं, केवल तभी आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको अलग अलग पर्पसेस दिए जाते हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। कभी कभी आपको कुछ अकेले रह के काम करना होता है, कभी कभी किसी कार्मिक के साथ कॉर्ड कनेक्शन होता है, उससे अपने कॉर्ड्स को कट करना होता है, अपने कर्मों को क्लींस करना होता है। ऐसे बहुत सारे टास्क आपको परफॉर्म बार बार करने पड़ते हैं। अगर आप इस तरह का इनर वर्क पूरी अवेयरनेस से नहीं करते हैं तो इसमें अलर्ट रहिए और बीच बीच में कुछ कुछ देर में अपनी वायु को चेक करिए कि नोजल्स किस तरीके से चल रहे हैं। आपके श्वास के माध्यम से आपके चित्त की स्थिति जानी जा सकती है। थर्ड के थ्रू ना जाने कितने लोग ये जान रहे हैं इस समय में क्या करना चाहिए। लेफ्ट नोज एक्टिवेट हो तो आप राइटिंग करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। राइट नोज एक्टिवेट हो तो फिजिकली आप कोई काम करिए। तो दोस्तों, होप इस मेथड का आप यूज करें, इस्तेमाल करें। आगे मिलते हैं आज के लाइव मेडिटेशन में, आप सभी लोग इन्वाइटेड हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।